शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसीलिए तो फैमिली प्लानिंग की जा रही है। काहे की फैमिली प्लानिंग? सुना नहीं 70 लाख लोग आ चुके हैं बांग्लादेश से। क्या कल्चर है हमारा प्यारे। ये मुल्क है राम और कृष्ण का, बुद्ध और गांधी का। है नहीं था। दुनिया ज्वालामुखी पर खड़ी है, तबाही आने वाली है। ऐसे वक्त हमारा फर्ज है कि हम दुनिया को शांति का संदेश पहुंचाएं। सबसे पहले हमें एटम बम बनाना चाहिए। ताकि हमारी बातों का वजन पड़े, दुनिया हमारी बात माने। You see, कला, आर्ट, इसी में हमारे आने वाले कल की राहत है। विदाउट आर्ट our future is completely dark. What about present today? लेकिन आज का क्या? एक रोटी का सवाल है, चमड़े की झोपड़ी में अंगार लगी है माई बाप। हम समाज में बराबरी के साथ काम क्यों न करें? क्यों? क्या ये हमारा हक नहीं? हमारी देवियों को मॉडर्न बनना चाहिए। I mean to say, they should modernize themselves on the ancient lines. हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। गुड मॉर्निंग। रविंद्र कुमार भारती हैं? बैठिए बैठिए। कुमार साहब, आपने मेरी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ ली? हाँ, वक्त जाया किया मैंने।
ट्रैश। क्या घिसी पिटी बातें लिखते हैं आप भी बाबा आदम के जमाने की। कौन पढ़ेगा ये सब? कुमार साहब, मैंने इस उपन्यास में भारतीय सभ्यता की एक तस्वीर। कैसी तस्वीर? कौन सी भारतीय सभ्यता जो मर खप गई? मगर जिसके बदौलत आज हम जिंदा हैं कुमार साहब। मगर जो जिंदा नहीं है। आपने इस किताब में गड़े मुर्दे उखाड़ने के अलावा किया ही क्या है? आज की डिमांड को समझिए मिस्टर। आपने समझ क्या रखा है भारतीय नारी को? क्या वो महज शर्मो हया की पुतली है? जरा आज की हवा भी लगने देते हैं अपनी हीरोइन को। लेकिन मेरे उपन्यास का वातावरण बदल चुका है और आज आप लाज शर्म आदर्शों की बात लिए बैठे हैं। आप आंखें खोलिए, जमाना देखिए और फिर लिखिए। सुनिए, लिखिए जो बिके। लेकिन कुमार साहब, एक लेखक के नाते क्या मेरा कर्तव्य नहीं कि दोराहे पे खड़ी आज की नारी को मैं सही रास्ता दिखाऊं? ट्रैश ट्रैश ट्रैश। यही आप जैसे भारतीय लेखक आज की भारतीय नारी को सही रूप में नहीं समझ पाते। क्या वो भारतीय ट्रेडिशन नहीं है जिसकी गवाही में आज भी खजुराहो और कोणार्क के मंदिर खड़े हैं? माफ कीजिएगा कुमार साहब, मैं एक लेखक हूँ, दलाल नहीं जो अपनी कला को बिकने के लिए कोठे पर बिठा दूं। और कोणार्क और खजुराहो के मंदिर इसलिए नहीं बनाए गए कि आप पैसा बटोरने के लिए उनका गलत अर्थ में नंगा प्रदर्शन करें। खैर, ये बात अभी आपके समझ में नहीं आ सकती। नमस्ते। ट्रैश ट्रैश। मैंने उसे मना किया लेकिन वो पहुंच ही गया। आपको पहले कहना चाहिए था। हेलो। अरे आओ गीता। हेलो गीता, हाउ आर यू? आ जाओ। नहीं, डैडी, मैं एक्सक्यूज मी। तुम्हें देख के शर्म आ गई है। एक बात है, तैरना भी सेहत के लिए अच्छी वर्जिश है। हाँ, तभी तो देखो सेहत अच्छी खासी हो रही है। तुम्हें तैरना आता है? जी नहीं, मुझे तो सिर्फ डूबना आता है। डूबना आता है। चीयर्स। पीजिए। लेट मी बी फ्रैंक मिस्टर भारती, मैं आपकी किताब छापूंगा नहीं। आपने कभी काम सूत्र या कोक शास्त्र पढ़ा है? जी हाँ। तो फिर नई बोतल में पुरानी शराब ढालने का काम क्यों नहीं करते आप? यानी उनको नया जामा पहनाकर कोई ऐसी कहानी लिखी जिसमें सेक्स अपील। डू यू अंडरस्टैंड? नवीन साहब, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो आपका बस जिस पर है उसे छापना भी हमारे बस की बात नहीं। ले जाइए अपनी ये किताब। जिस रोज हमारे लायक लिख सके उस दिन ऑफिस में आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। नमस्ते। हाय हाय, कहीं नजर न लग जाए मेरी रानी बिटिया को। कैसी लगती हूँ डायमंड? हूबहू अपनी माँ जैसी। बरसों बाद इस घर में सिंगार देखा है। काश तेरी माँ भी आज होती। दाइमा, तुम्हारे रहते हुए मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। कैसे होती? जब से तू पैदा हुई है मेरी ही गोद में तो खेली है। आखिरी वक्त मैंने बहू रानी से वादा किया था, तेरी शादी होने तक मैं तेरी देखभाल करूंगी। ईश्वर करे जल्दी वो दिन आ जाए बेटी। जल्दी क्यों आ जाए? मैं तुम्हें शादी के बाद भी नहीं छोड़ूंगी दाइमा। पगली कहीं की, शादी के बाद इस बुढ़िया का भला क्या काम है? चल वक्त हो गया है, जाने से पहले पिताजी से आशीर्वाद ले ले। जारिया भाभी तक तैयार नहीं हुए। नहीं तो क्या बात है, कहाँ जाना है? ओ, अब भूल जाते हैं डैडी, आज मेरा नाटक है, मैं नाटक खेलने जा रही हूँ। आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। आशीर्वाद? कौन आशीर्वाद? क्या स्टेज पे ड्रामा करने के लिए बेटी बाप से आशीर्वाद लेगी? डैडी, आज का नाटक सिर्फ नाटक ही नहीं, ये कैरेक्टर मेरे रोम रोम में बस गया है। न जाने मेरे मन को क्या हो गया है, जो मैं कल थी वो आज नहीं। मैं जैसे जैसे इस नाटक में जिंदगी पा रही हूँ। गीता, कुमार साहब बहुत जल्दी ही फॉरेन जाने वाले हैं। मैंने उनसे तुम्हारी सगाई की बातचीत पक्की की हुई है। तुम दोनों की शादी हो जाए तो। ओ डैडी, पा गई हूँ प्यार की सौगात, लेकिन डरती हूँ इस तरह अकेले में हम कब तक मिलते रहेंगे? जन्म जन्म तक। दुनिया वालों की नजर पड़ गई तो हमारा प्यार बदनाम हो जाएगा। प्यार करने वाले बदनामी से नहीं डरते,
लेकिन बदनामी से बच भी तो सकते हैं। कैसे? अपने प्यार के फूलों की एक माला बनाकर अपने जीवन क्यों ना उसमें बांध डालें। यानी कि हम शादी कर डालें? इसकी क्या जरूरत? प्यार आखिर प्यार है, शादी का उससे नाता ही क्या? वाह, नाता क्यों नहीं? सच्चा प्यार तो शादी के बाद ही पनपता है। शादी हो चाहे न हो, प्यार कायम रह सकता है। यानी तुम्हारा मतलब मैं शादी किसी और से करूं और प्यार तुमसे? लो, तुम तो नाराज हो गई। हमारे देश में लड़की जिसे चाहती है उसे मन ही मन अपना वर मान लेती है। तो तुम मुझे अपना वर मान चुके हो ना? मैं आज ही तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा। जब हमारे मन मिल चुके हैं तो तन भी मिल जाएं। नहीं, अभी तुमने तो कहा है कि तुमने मुझे अपना वर मान लिया है। सिर्फ मन से, तन से नहीं। मेरे धीरज की परीक्षा न लो। इस परीक्षा में खरा उतरना ही होगा। माँ बाप तो शादी में केवल धन दौलत की सौगात देते हैं, लेकिन लड़की के पास अपने लाज के अनमोल रत्न के अलावा सुहागरात में अपने पति परमेश्वर को देने के लिए और होता ही क्या है। शादी से पहले जो लड़की ये रत्न खो देती है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। ईश्वर के लिए मेरी बाहों में आ जाओ। नहीं, शादी से पहले नहीं। क्या मुझसे ज्यादा तुम्हें अपने कुंवारेपन से प्यार है? हर कुंवारी, हर प्यार करने वाली लड़की को होना ही चाहिए। रुक जाओ, तुम्हारी आंखों में मुझे प्यार नहीं, वासना का शैतान नजर आ रहा है। नहीं नहीं नहीं। फैंटास्टिक! क्या फायर इस लड़की में! देते हो ना हमारे पसंद की दात? अरे बिल्कुल सरकार। जो इंडियन, वही पुराना हिंदुस्तानी रोना। चले जी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। बहुत खूब गीता देवी, आपकी कला ने मेरी कल्पना को जैसे नया जीवन दे दिया। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। मैं भारतीय नारी का मनोबल बढ़ाना चाहता था। मैं जानता नहीं था मैं कि कहां तक सफल होऊंगा, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने हर नारी का मन छू लिया होगा। जी आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। जी नहीं, ये बात नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया, शायद आपको भी बुलाया। अच्छी बात है, आप चलिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मैं चलता हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। गीता जी, मैं कुमार साहब का दोस्त हूँ और मेरा नाम नवीन है। आपका काम देखा, अपने आप को रोक नहीं सका और आपको मुबारकबाद देने आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी जितनी तारीफ की जाए बहुधा कम है, कम है। आपने उस बेजान नाटक में जो जान डाली, वाह वाह वाह, उसके क्या कहें। जी थैंक यू, लेकिन उस नाटक में अगर जान ही ना होती तो मैं कर ही क्या सकती थी। वंडरफुल, आपने तो हमें लाजवाब कर दिया। माफ कीजिए, मुझे कपड़े बदलकर प्रिंसिपल साहब से मिलने जाना है। ठीक है, मैं तो यही कहने आया था कि कुमार साहब आपका गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। और देखिए रविंदर जी, जहां तक इस बात का ताल्लुक है, आज के बड़े बड़े मुल्क भी इस बात को मानने लगे हैं कि जो कुछ भी हो शादी के बाद, शादी से पहले नहीं। मगर आज के नौजवान इस बात को मानते ही कहां हैं? उन्हें तो हमारी कल्चरल हेरिटेज का पता ही नहीं है। इसीलिए अपनी रचनाओं में मैं ऐसे सब्जेक्ट उठाता हूँ जिसमें अपनी सभ्यता की झलक हो। यस, मे आई कम इन सर? कम इन गीता, सिट डाउन। थैंक यू सर। हम अभी तुम्हारे ड्रामे की ही बात कर रहे थे। रविंदर जी ने कुछ ड्रामे ऐसे और भी लिखे हैं। हम चाहते हैं कि तुम उनको पढ़ो और स्टेज करने के बारे में कुछ सोचो। जी जरूर। मैं अक्सर सेंट्रल लाइब्रेरी में 3 से 6 तक बैठता हूँ। आप किसी समय आ जाइए। जी बहुत अच्छा। कुमार, आई एम सो सॉरी, प्रिंसिपल साहब ने देर कर दी। सीधा घर? ड्रामा कैसे लगा?
मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन बी श्योर मैं तुम्हें तब तक नहीं अपनाऊंगा जब तक तुम मेरे प्यार का जवाब प्यार से नहीं दोगी। मेरे दिलो दिमाग पर रविंद्र भारती छा गए हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कुमार साहब, प्यार जीवन की एक महान कल्पना है। प्यार करने वाले प्यार का इजहार नहीं करते, प्यार में डूब जाते हैं। बेला फूले आधी रात, रवि बाबू गजरा में कह के गरे डारो। ओ रवि बाबू, हम कहे रवि बाबू हो। राम राम रवि बाबू, का रात भर जागत रही? हाँ, सुबह सुबह आंख लग गई बनवारी। राम राम। आंख लगी थी? का कहत हो बाबू, का कहीं अखियां लड़ाई बैठे हो? रात भर काम करता रहा। अंदर आओ। आओ। नो नो नो। का बाबू काम की बात करत हो बाबू? रात तो बाबू काम करे खातिर न बनाई है ऊपर वाले ने, सो तो बनी है कामदेव के भजन पूजन खातिर। बनवारी, मेरा काम है पढ़ना लिखना, भजन करना नहीं। सो तो दुनिया जानत है बाबू, मुदा हम कहे ये काम तो बुढ़ापे में करे का है। अब कहो बाबू, जवानी का काम बुढ़ापे में करी हो? अरे बाबू, जिंदगानी की रेल जवानी के स्टेशन पे ज्यादा देर ना रुकी है। जब लोग खड़ी है मजा लूट लो। हम तनिक चाय बनाए दे थे बाबू, अभी लो तुहार अखियां खुली नाहिया। अरे बनवारी, तुम बड़े मजे के आदमी हो। अच्छा बनवारी, तो अपनी रातें कैसे गुजारते हो? बतावत है बाबू, बतावत है। रातन में हम जात है क्वाठा पर, सुनत है गाना, लुटत है मजा बाबू। कमरिया लचकाए लचकाए के जब चंपा बाई गात है, लचक गई राम मोरे पतले कमरिया। जवानी कसम बाबू, हमार तबीयत तो बाग बाग हो जात है, मुदा अब तो कोठन पर भी हिंदुस्तानी तहजीब का सत्यानाश होगा। वहां भी ससुरा सनीमा जागू सा। कोठा और हिंदुस्तानी तहजीब, मैं कुछ समझा नहीं। समझी तो हम हो नहीं है बाबू, मुदा बड़े बड़ो कहत रहे कि तहजीब तो कोठन पर ही बनी है बाबू। हम कहे एक बार हमरे संग चली के देखो बाबू, जवानी कसम रुआ रुआ ना खिलजे है तो हमारा नाम बनवारी नहीं। हर आदमी के अपने आदर्श होते हैं बनवारी, मेरे भी हैं, और उनसे मुझे नीचे गिराना इतना आसान नहीं। तो आसान का है बाबू, ये न मानो तो सेजिया सवारन खातिर कोनो चांद सी दुल्हनिया ले आओ घर में, जवानी की रौनक बढ़ जाए है बाबू। चांद सी दुल्हन लाऊंगा बनवारी, जरूर लाऊंगा, मगर अपनी सेज भर सजाने के लिए नहीं, बल्कि इतनी ऊंची बात तो हम ना समझे थे बाबू। मुदा इतना जानत है कि औरत का सबसे बड़ा धर्म है माँ बनना। औरत फकत पूजा की चीज होती तो अब लो आदमी बच्चा पैदा करे का खातिर कोनो दूसरा रास्ता निकाल चुका होता। कितना कीचड़ भरा है तुम्हारे दिमाग में बनवारी। प्लीज एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता सकते हैं मिस्टर रविंद्र भारती कहाँ बैठते हैं? मिस्टर रविंद्र भारती यहीं कहीं अंदर किताबों में खोए होंगे, आप देख लीजिए। थैंक यू।
दीजिए, मुझे अफसोस है। आपको तो चोट लग गई। अरे आप क्या कर रहे हैं, मेरा पैर क्यों छू रहे हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो आप दिन रात पढ़ते ही रहते हैं? पढ़ता नहीं हूँ, ज्ञान की रोशनी से आत्मा पर पड़े पर्दे को हटाने की कोशिश करता हूँ। कैसे पर्दे? जैसे साड़ी के पर्दे में आपका शरीर और आपके शरीर के पर्दे में आपकी आत्मा। किताबें केवल शब्दों का ढेर नहीं, बल्कि इसमें किसी न किसी आत्मा की सच्चाई छुपी रहती है। उसी की तलाश क्या करते हैं? कितनी गहराई से सोचते हैं आप। आज कौन सी आत्मा से पर्दा हटा रहे हैं? पुराने जमाने में लोग कपड़े कम और गहने ज्यादा पहना करते थे। उस समय कपड़ों की कमी में नंगापन देखा नहीं जाता था। फिर कपड़े बढ़ने लगे, गहने घटने लगे और आदमी के मन में गंदापन बढ़ने लगा। मगर आजकल तो लड़के लड़कियों के कपड़े फिर से घटने लगे। घटने तो लगे हैं, मगर नंगापन बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए नहीं। इसी पे मैं एक नया नाटक लिखने जा रहा हूँ। अच्छा, तो उसे सबसे पहले हम ही अपने कॉलेज में स्टेज करेंगे। अरे, मुझे तो आपको कुछ किताबें देनी है। आइए। क्या हाल है आपके? अरे आओ नवीन, आज इधर का रुख कैसे कर लिया? अब बस इधर से गुजर रहा था, सोचा दोस्ती का फर्ज निभाता जाऊं। तुम और दोस्ती का फर्ज? नेचुरली, क्यों नहीं। बस अभी अभी देख कर आ रहा हूं, वो रविंद्र कुमार भारती है ना, तुम्हारी होने वाली बीवी के साथ बाग में रोमांस कर रहा था। रोमांस तो क्या हुआ? तुम्हारे जलने की आदत अभी तक गई नहीं। शुक्र है उसकी शादी तुमसे नहीं हुई, वरना तुम उसका जीना हराम कर देते। वाह वाह, अच्छा सिला दे रहे हो हमारी हमदर्दी का। सोचा कल तुम फौरन जा रहे हो तो दोस्त के नाते खबर देना अपना फर्ज था। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम, लेकिन इतना याद रखो, अगर चिड़िया हाथ से उड़ गई तो। ना 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 ना, इतना आसान नहीं है हमारी चिड़िया को उड़ा ले जाना, समझे आप?
बोले प्यारा कंगना कोई आएगा आज मोरे अंगना, ओ कोई आएगा आज मोरे अंगना। डोले झुमका मोरा बोले प्यारा कंगना कोई आएगा आज मोरे अंगना, ओ कोई आएगा आज मोरे अंगना। लाखों में एक है दिल का भी नेक है, उस पे अनोखी अदा। अच्छे उसूल है बातें भी फूल है, बातों से छलके वफा। जैसा मेरा यार है दिलदार है, आज ऐसा कोई कहा। डोले झुमका मोरा डोले झुमका मोरा बोले प्यारा कंगना कोई आएगा आज मोरे अंगना, ओ कोई आएगा आज मोरे अंगना। देखे कोई माल धन, देखे कोई तन बदन, मैंने तो देखा है मन। उसकी हो जाऊंगी उसमें खो जाऊंगी, जैसे गगन में पवन। एक पल दूर हो मजबूर हो, ऐसा हो मधुर मिलन। हो डोले झुमका मोरा डोले झुमका मोरा बोले प्यारा कंगना कोई आएगा आज मोरे अंगना, ओ कोई आएगा आज मोरे अंगना। डोले झुमका मोरा बोले प्यारा कंगना कोई आएगा आज मोरे अंगना, ओ कोई आएगा आज मोरे अंगना। दाइमा 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 छोड़ो ना, छोड़ो ना, क्या कर रही हो? हमेशा काम करती रहती हो। ये तो बता तू आज मेरी माँ के कमरे में कैसे आ गई? आ गई आ गई आ गई। आजकल तू बड़ी भागी भागी फिरती है, घर में तेरे पाँव नहीं टिकते हैं। जाने क्या हो जाता है इस उम्र में इन छोकरियों को, बस दिन रात फुदकती रहती हैं। अरे हम भी तो कभी जवान थे। लो साड़ी ऐसे उठा के फेंकती जैसे साड़ी न हो झाड़न हो। सुबह चुनते चुनते परेशान हो जाती हूँ और शाम को इसकी ये हालत। नहीं बोलेगी, आज बिल्कुल नहीं बोलेगी, और सवेरा होते ही मेरा सर खाएगी। दाई माँ ये कर दो, दाई माँ ओ कर दो। अगर मैं भी अपना मुंह सी कर बैठ जाऊं तब पता चलेगा। अरे तुझे हो क्या गया है? दाई माँ जरा इधर आओ ना। बोल। इसे जरा ढीला कर दो ना। पीछे घूम। बस थोड़ा और कर दो। बस ठीक है।
इसी तरह ढीला नहीं हो सकता। गीता, क्या बात है बिटिया? तुम्हें क्या हो गया है? ताई माँ, वो नाटक मेरा आदर्श था। मैं उसे अपनी जिंदगी बनाना चाहती थी, नहीं बना सकी, नहीं भुला सकती। गीता, आखिर तुझे क्या हो गया है बेटी? दाइमा मैं लुट गई। मुझसे पाप हो गया है दाइमा। हाँ, मैं गिर गई दाइमा, मैं पापी हूँ। हाँ दाइमा, पाप हो गया? हाँ दाइमा। पाप तुमने कर डाला या तुमसे हो गया? मुझसे हो गया दाइमा। कौन था वो? बोलना कौन था? छोड़ो, शांत हो जा बिटिया।
सुनो, पाप अगर हो जाता है तो उसका प्रायश्चित भी हो सकता है। शांत हो जा बिटिया। कहिए। मुझे पहचानते हो? मैं गीता बिटिया की दाई माँ हूँ। आइए। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं दाई माँ। मैंने पाप नहीं किया। मैं गीता से शादी करना चाहता हूँ। मैं यही कहने आई हूँ, अगर तुमने मेरी गीता बिटिया को अपना लिया तो उसका धर्म बच जाएगा। मैं आज ही गीता के पिताजी से बात करूंगा। तो आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं? जी। आप करते क्या हैं? जी, मैं लेखक हूँ। कितनी आमदनी हो जाती है इस कलम गुजाई से? जितने में गुजारा हो जाए। गुजारा? ये फर्नीचर देख रहे हैं आप? वॉल टू वॉल कारपेट है हर कमरे में। और आपके यहाँ? मैं समझता हूँ मुझे इसकी जरूरत नहीं। लेकिन गीता को है। नंगे फर्श पे चले तो उसके तलवों में छाले पड़ जाएं। आपके एयर कंडीशन कमरे हैं? जी नहीं। कार कौन सी है आपके पास? कार? कोई नहीं। क्या? कोई इंडियन कार भी नहीं? गीता कार के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन गीता ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने पूछा ही नहीं होगा। आपके पिता क्या कोई पॉलिटिकल लीडर है? मैं अपने माता पिता को बचपन में खो चुका हूँ। ओह, तभी आप लेखक बन बैठे। मेरा मतलब है कि ना आपके पास खानदानी दौलत है और ना आइंदा कमाने की उम्मीद। माफ कीजिएगा, ऐसा लगता है आप अपनी किसी इंडस्ट्री में काम देने के लिए मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं। आपने मेरी तालीम के बारे में कुछ नहीं पूछा। मैं डबल एम में हूँ। डबल एम में आज टके सिर बिकते हैं। कमाल है, आप ये भी नहीं समझते कि ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। आपको लेखक किसने बना दिया? जी, किस्मत ने। जी नहीं, आपकी बदकिस्मती ने, जिसमें आप मेरी बेटी को भी शामिल करना चाहते हैं। या फिर उससे शादी करने के ख्वाब देखकर आप खुशकिस्मती हासिल करना चाहते हैं? आप मेरा अपमान कर रहे हैं। जिसका मान नहीं उसका अपमान कैसा? गीता जिन नाजों में पली है, जिस शान शौकत से रही है, वो सब उसकी आदत में शामिल हो चुके हैं। ना आप उसकी कोई जरूरत पूरी कर सकते हैं और ना कर सकेंगे। और शादी के बाद जब आप अपनी बीवी की मांगें पूरी नहीं कर पाएंगे तो उसका प्यार नफरत में बदलते देर नहीं लगेगी। देखिए, हमने जमाना देखा है। हमारी नसीहत मानिए, पहले दौलत कमाइए जिससे जिंदगी बनती है, समाज और घर में इज्जत बढ़ती है। जब आप दौलत कमा लें तब हमारे पास तशरीफ लाइए, हम आपके प्रपोजल पे गौर करेंगे। आप इस शादी से इनकार मत कीजिए। क्यों? हम एक दूसरे के हो चुके हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि शादी से पहले हमारी सुहागरात हो चुकी है। मैं इसे गोली से मार दूंगा। हट जाओ। हट जाओ, मैं इसे गोली से मार दूंगा। गीता, उसने जो कुछ कहा क्या वो सच है? बोलो, क्या वो सच है? जी नहीं। हर कोई पैसे के चक्कर में। लिख दो सेकंड को, अगर हमारी किताबें बेचनी है तो 30% से ऊपर कमीशन नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड मैडम? यस सर। दिस इज बिजनेस। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, महाराज लेखक राज रविंद्र कुमार भारती। हेलो, हाउ आर यू? वो आए दफ्तर हमारे, हमारी किस्मत है, कभी हम उनको कभी अपने दफ्तर को देखते हैं। आशा कैसे भटक गए? भटका नहीं, जानबूझकर आया हूँ। आए हो भटकने के लिए या
अटकने के लिए। अगर अटक सका तो आपकी मेहरबानी होगी, अगर भटक गया तो मेरी बदनसीबी। अगर तुम जैसा मशहूर राइटर हमारे लिए लिखने लग जाए तो हम दोनों के बारे न्यारे हो जाएंगे। पैसे कमाने के लिए जमाने की हवा के साथ मैं उड़ना चाहता हूँ। चोट खाए हुए लगते हो। बहुत गहरी। पुरानी आदतों को छोड़ सकोगे? छोड़ चुका। इसका मतलब है आप सब लिखने के लिए तैयार है जो मैं चाहता हूँ, I mean, जो हमारी पब्लिक चाहती है। जी हाँ, मैं उनके लिए घटिया से घटिया किताबें लिखने के लिए तैयार हूँ। घटिया नहीं, पॉपुलर। एक नॉवल चाहिए 2 दिन के अंदर। लिख सकोगे? पूरी कोशिश करूंगा। टाइटल है कसम तेरी जवानी। पैसा कितना मिलेगा? कितना चाहते हो? यही कोई 5000। बस, मैन्युस्क्रिप्ट मिलते ही 10,000 रुपए दूंगा और बिक्री पर 10% कमीशन। कहो मंजूर है? मंजूर। तो मिलाओ हाथ इसी बात पर। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, 2 दिन में मिलता हूँ। मैन्युस्क्रिप्ट के साथ। जय भारत माता। आज मेरे कपूतों में एक और बढ़ गया। दरवाजा खुला, अंदर आ जाओ। गीता, दाई माँ आप? रवि, डैडी ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन मुझे अफसोस नहीं। मैं तुम्हारे पिताजी को दिखा देना चाहता हूँ कि कलम का कुली अपनी औकात भूल कर क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं खरीदूंगा, दुनिया की हर चीज खरीदूंगा। एयर कंडीशनर, टेप रिकॉर्डर, फॉल सीलिंग्स और कारपेट, जो तुम्हारे पिताजी को पसंद है। अब इस घर में ऐशोआराम के लिए सारी चीजें कीमती से कीमती होंगी। उनका मुंह तभी बंद होगा जब मैं नोटों का बंडल लेकर अपनी जिंदगी का चैन खरीदने तुम्हारे घर जाऊंगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं रवि, मैं भी वो घर छोड़ आई। गीता, ये क्या? बेटा, उस घर को छोड़कर लक्ष्मी तुम्हारे घर आई है। अब इस घर में रहने का अधिकार देना तुम्हारा काम है। नहीं, हम इस शादी पे नहीं आ सकते। क्या यही दिन देखने के लिए हमने गीता को इतनी तालीम दी थी? इतनी तालीम दी थी, इसलिए तो बिटिया अपने लिए इतना अच्छा बर ढूंढ सकी। दाई, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए ठाकुर साहब। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर बिटिया कुमार और नवीन जैसे कोट पैंट पहनने वाले बंदरों को पसंद करती तो उसके पढ़ाई का माने ही क्या रह जाता। इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें कैसे आ गई? पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ ठाकुर साहब, लेकिन तजुर्बा तो 70 साल का रखती हूँ। हमें नहीं सुननी है तुम्हारी ये तजुर्बे की बातें। मान जाइए ठाकुर साहब, बिना माँ की इकलौती बेटी को इस तरह मत ठुकराइए। अगर आज गीता की माँ जिंदा होती तो क्या आप ऐसा ही बर्ताव करते? बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। ठाकुर, चली जाओ यहाँ से। अच्छी बात है, जा रही हूँ, लेकिन इतना कहे जाती हूँ, आखिरकार पछतावे के सिवाय आपके हाथ कुछ नहीं रहेगा। धान की गर्मी टिकाए नहीं टिकती और खून की गर्मी में चाहे नहीं मिटती। चुप रहो, अपनी औकात मत भूलो लक्ष्मी। ये मत भूलो कि तुम एक नौकरानी हो। निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। अबू मियां, तुम क्या चाहते हो? इजाजत चाहता हूँ मालिक। इजाजत? तुम भी जाना चाहते हो? जा सकते हो। ये घर छोड़कर नहीं मालिक, जाना चाहता हूँ अपनी बरसों की दिली मुराद पूरी करने के लिए। एक नजर इस बदनसीब घर की इकलौती बेटी के हाथ पीले होते हुए देखना चाहता हूँ मालिक। तुम भी चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। Idiots.
तुम्हारी बेटी हमें छोड़ के चली गई थी। ये वीरान कोठी जैसे हमारा मजाक उड़ा रही है। बोलो, तुम्हारी बेटी ने ठीक किया? तुम जो भी कहो, लेकिन मैंने झुकना नहीं सीखा। मैं नहीं झुकूंगा कभी कभी। गीता बिटिया, आज मेरी जन्म जन्म की साथ पूरी हो गई। तुम्हारी माँ जैसा चाहती थी उससे अच्छा वर तुम्हें मिल गया। वो स्वर्ग में बैठी हुई तुम्हें आशीर्वाद दे रही होगी। तुम्हारे सुहाग की बिंदिया सदा जगमगाती रहे रानी। दाई माँ, रानी। आज से तुम इस घर की लाज हो। तुम्हारा पति ही तुम्हारा सब कुछ है। उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना बेटी, कहीं न छोड़ना। यही तुम्हारा धर्म है। मैं हमेशा याद रखूंगी दाई माँ। मुझे आशीर्वाद दे। जीती रहो बेटी, जीती रहो, सदा भाग्य रहो। बनवारी बेटा, सब काम हो गया? हुई गवा माँ जी, आज ये घर सड़क जैसा हुई गवा। अब भी नहीं रे, उस दिन होगा जब इस घर में नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजेगी। सच माँ जी, ये बात हम रवि बाबू का कान में कही दई हो। मुदा उनका लिखाई से फुर्सत मिले तो ना। पहले तुम्हारे कान में एक बात कह दूं, अब से इस घर का ध्यान तुम्ही को रखना होगा। बिल्कुल माँ जी, बिल्कुल। और आप भी तो हैं। नहीं बनवारी, मेरा काम पूरा हो गया। मैं 2-4 दिन में हरिद्वार चली जाऊंगी। लोग तो सुधार लिया, पर लोग का भी फिक्र करो। का किलकारी सुनाई को ना रोकी हो माँ जी। तो मुझे बुलवा लेना, मैं पता दे जाऊंगी। अरे अब तो इन कागजन से निकलो रवि बाबू। काम करने दो बनवारी, बातें नहीं। मैं काम की ही तो बात करत रहा बाबू। आज सुहाग रात है रवि बाबू। हमारी तरफ से बहू को ये अंगूठी मुंह दिखाई में दई दी हो। क्या आज फिर कोई रोमांटिक ड्रामा लिख रहे हो? आज सुहाग रात है, क्या आज भी? गीता, तुम अंदर चलो, मैं भी आया। मैंने कहा। मैं जानता हूँ आज सुहाग रात है, मगर मुझे इस कहानी का क्लाइमेक्स सुबह से पहले खत्म करना है, वरना पब्लिशर का पेमेंट नहीं आएगा।
क्या मुंह मीठा नहीं करोगे? अभी नहीं। तो कब? मैं पूछता आज कौन सी नई बात होने जा रही है? क्या हम आज से पहले एक साथ नहीं सोए? क्या हम आगे नहीं सोएंगे? मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज, जाओ। कुमार साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात के लिए? दिल थाम कर सुनो मेरे यार, वो तुम्हारी होने वाली बीवी थी ना, गीता, उसकी शादी हो गई। अच्छा? हम तुम्हारी वजह से लिहाज करते रहे मेरे यार, न तुम्हारे पल्ले पड़ी न हमारे पल्ले, ले उड़ा कोई तीसरा। अरे वही लेखक राज रविंद्र कुमार भारती। हाँ हाँ। अच्छा, तो इसमें मेरे लिए तो हैरानी की कोई बात नहीं है। गीता न सही, कोई और मिल जाएगी, मगर तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। परेशान? जरूर, मगर मैं अपनी परेशानी दूर करना खूब जानता हूं। पता है तुझे, वो टक पुंजिया उस रईस दादी का खर्च उठाने के लिए मेरे तलवे चाट रहा है। हाँ, अब वो पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है। हाँ। डोंट बी सिली बॉय। हेलो ऑपरेटर, लाइन क्यों कट कर दी? पता है मेरा दोस्त लंदन से बात कर रहा था, बात भी पूरी नहीं होने दी और लाइन कट कर दिया। डैम पेट। मिस्टर भारती। हेलो, कब आए? हाउ आर यू? खत्म हो गया पूरा काम? जी खत्म नहीं, अभी तो शुरू ही किया। ये लीजिए। कसम तेरी जवानी की, वंडरफुल। एक तुम्हारी शादी की भागदौड़ और ऊपर से इतना बड़ा काम, कैसे खत्म किया? जी बस करना पड़ा। ओहो, बैठ जा, बैठ जा। थैंक यू। Sit down, sit down. बहुत खूब, तो हम भी इसका ऐसा मुआवजा चुकाएंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भोले राजा, मैं समझाता हूँ जीना किसे कहते हैं। अभी तुम नहीं जानते, लेकिन हम अपने लेखक की कीमत जानते हैं। ये रहा तुम्हारी इस किताब का मुआवजा 10,000 रुपए, और ये रही चाबी तुम्हारी नई कार की जो बाहर खड़ी है, और शोफर भी साथ में खड़ा है। लेकिन नवीन साहब, इतना बोझ? नहीं, हमारा एहसान है न तुम्हारा बोझ, ये तो जरूरत है। ये रही चाबी तुम्हारे फ्लैट की, और बिल्डिंग का नाम है ड्रीमलैंड। रवि बाबू, ओ रवि बाबू, अरे बनवारी भैया। राम राम गीता भाऊजी। आओ अंदर आओ। इतनी जल्दी पुराने घर से पीछा छुड़ाया है आप लोग? मुदा हमसे पीछा ना छुटी है, इतना जान लो गीता भाऊजी। अब आओ भी, अंदर आओ ना। वाह 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 बाबू वाह, का बंगला बनाए है बाबू ने। धन्य हो, धन्य हो। आहा आहा आहा, वाह बाबू का सोफा लाए हैं हमारा। वाह 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 वाह, यहाँ तो शिमला जैसी ठंडक लगत है। आहा हा हा आहा, वाह वाह, नरम नरम। आहा भैया, कैसी लगी है जगह? फर्स्ट क्लास भौजी, फर्स्ट क्लास, कोनो कमी नहीं है। बनवारी भैया, कमी तो नहीं, फर्क जरूर है। तो ई फर्क का तुमका ना ही जमा गीता भौजी? तुम्हारे रवि बाबू तो इससे बहुत खुश हैं। मगर मुझे डर लगता है भैया,
कहीं मैं फिर से वहीं न लौट जाऊं जहां से चली थी। मुझे रवि का प्यार चाहिए, ये सब कुछ नहीं। भौजी, हम बरसों से जाने थे इन रवि बाबू का, हम हाथ कलम कर दे थे। वो जो कुछ करी है तो हर सुख सुविधा के खातिर हुई है। देखो बनवारी भैया आए। राम राम रवि बाबू। अरे बनवारी भैया, अच्छा हुआ तुम आ गए। हम तो आए रही कागज लेके, पोस्टमैन दे गवा। गीता तुम्हारे लिए। क्यों नाराज हो गए बनवारी भैया? माफ करना, तुम्हें बता ना सके और यहाँ चले आए। दाई माँ को हरिद्वार रवाना किया और यहाँ आ गए। हाँ, हमका बताने की जरूरत भी कार है रवि बाबू, आखिर हम तुम्हारे लगित कौन है? ऐसा ना सोचो बनवारी, तुम तो मेरे लिए भाई से भी बढ़कर हो। रवि, लंदन से मिस्टर कुमार का केबल है। क्या लिखा है? उन्होंने हमें मुबारकबाद भेजी है। मैं समझती थी शायद वो इस शादी से खुश नहीं होंगे, लेकिन वो खुश क्यों नहीं होंगे गीता? हमने गलती नहीं, शादी की है। सर, इधर आओ। इसको ऊपर ले जाओ। यस सर। गीता, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ, आज हम घूमने जाएंगे। क्या है? कुछ नहीं। बनवारी, वो अंगूठी जो तुमने मुझे दी थी ना, हाँ? सुहाग रात में, हाँ? आज हम मुका दे, समझो? समझे बाबू, समझे। घुमियाओ बाबू, घुमियाओ। हम यहाँ आज आपन कर्तव्य दिखावत है। अरे बनवारी, तुम? हमें काफी देर हो गई। क्या नींद आ गई थी भैया? नींद नहीं गीता भौजी, सपना आया रहा। कैसा सपना? अपनी शादी का। जो सुख नसीब में नहीं होत, वो सपना में मिल जात है। तो फिर अब तुम भी जल्दी से शादी कर लो भैया। अच्छी बात है, तो हम जात है। मगर बनवारी भैया, कहाँ जा रहे हो? आपन जोड़ी तलाश करे। रवि बाबू, आज तुहार खातिर स्पेशल दूध लाए के रखा है ऊपर। सुना तुमने बनवारी भैया ने क्या कहा? अच्छा, मैं नहाने जाता हूँ। हाँ? गीता, क्या है? मेरा टॉवल। ये
लो। तुम हमेशा टावल लेना भूल जाते हो। भूलूंगा नहीं तो तुम्हें याद कैसे आएगा? गीता, वही साड़ी पहना जो सुहागरात को पहनी थी। वाह वाह, देखा तुमने बनवारी भैया ने कैसा करतब दिखाया। भगवान करे ये फूल कभी न मुरझाए। और ये मेरा फूल, तुम, मैं और ये रात। अब्बू, अब्बू मियां, अब्बू। मजा आ गया, आंखें खुल गई हुजूर, आंखें खुल गई। आंखों के साथ जरा कान भी खोल लिया करो। क्या पढ़ रहे हो? जी सरकार, बस यूं ही जी दामाद मियां की किताब पढ़ रहा था। वाह क्या गजब का लिखते हैं रवि बाबू। हुजूर पढ़ते पढ़ते इन बूढ़ी रगों में भी जवानी का खून दौड़ने लगा था। कसम तेरी जवानी की। छी, ऐसी गंदी किताबें इस घर में नहीं लाया करो। गंदी किताबें? हुजूर ये गंद तो आज घर घर में पढ़ा जा रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझ जैसे तो खुले आम पढ़ते हैं, मगर बड़े बड़े लोग तो रातों को छुप छुपा कर पढ़ते हैं। अच्छा बको मत, मुझे तुम्हारी बातें नहीं चाहिए, चाय चाहिए, बनाओ। जी अच्छा। हुजूर चाय के साथ कभी गुस्सा भी पी जाइए। आखिर कब तक आप अकेले में चाय पीते रहेंगे? अब तो गीता बिटिया को बुला ही लीजिए। कितने दिनों से इस घर में रौनक नहीं देखी। अब्बू मियां, बकवास कम, काम ज्यादा। और तुम्हारी अगली किताब का टाइटल होगा जोश-ए जवानी। थोड़ी पियोगे? तुम जानते हो मैं पीता नहीं। अरे पियोगे नहीं तो बड़े राइटर कहां से बनोगे? थोड़ी सी पी लो। गीता बुरा मान जाएगी। इसका इलाज मैं बताता हूं। चीयर्स। हाँ हाँ। जब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो इतना पीते क्यों पता नहीं। यहाँ तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। वैसे रवि को इस हालत में छोड़ के जाना क्या मुनासिब होगा? मेरा मतलब है आपको अकेले में डर तो नहीं लगेगा? डर? और वो भी अपने पति से? हर हाल में पति ही पत्नी की रक्षा करता है, कोई गैर नहीं। आप भी किस जमाने की बात करेंगी गीता जी? बी अ मॉडर्न गर्ल। प्लीज गो अवे। मैं तो आपके भले की कह रहा था। आगे आपकी मर्जी। चलिए बाय। रवि, बोलो। कैसे बोलूं? तुम तो सुनते ही नहीं। तुम्हारी बात सुनो या काम? काम भी तो जरूरी है ना, है ना? हमेशा काम काम काम। मत बोलो, आ गए तुम्हारे मिलने वाले।
राम राम गीता भौजी, ये हमार दुल्हनिया है। आओ अंदर आओ। रवि रवि देखो दुकान आया है, देखो ना अपने बनवारी भैया की दुल्हन आई है। वाह वाह। वाह बनवारी, शादी कर डाली और हमें खबर तक नहीं। देश किया रहा बाबू, बस जाए के फंसीगा चट मंगनी भाई, पट बिया होगा। चलो अच्छा हुआ, अब अच्छी तरह बांध के रखना इसको भाभी। अरे ये घूंघट क्यों? बनवारी तो मुझसे बड़ा है। अकल में ई बड़े और उम्र में हम, अरे अब तो हटाई दे घूंघट। आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊं। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम फुलबसिया। फुलबसिया, बहुत प्यारा नाम है। आओ बैठे। ये भी है। ये का? ये वीनस की मूर्ति है। मूर्ति? हे राम 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 राम, ये सब गंदी चीजें आपका घर में रखो तो बहन जी। तो फिर कहाँ? बाजार में। अच्छा बनवारी, आजकल तुम कोठे पे गाना वाना सुनने जाते हो कि नहीं? ये का बोलत हो बाबू, अब का जरूरत है, अब तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ घर में ही मिल जाता है। ए जी आया जी, आया हमारी दुल्हनिया है, हमका बुलावत है। आया जी आया। हमरी बात तो सुनो। अरे सुनाओ फुलबसिया, सुनाओ कहे बतिया। दुल्हनिया सुनावत है। मुबारक हो रवि बाबू, मुबारक हो। क्यों, क्या हुआ बनवारी? अरे बाबू अब तो ई घर में होने वाला है। धत्तेरी की खराब कर दिया। हेलो रवि, क्या हाल है यार, कैसे हो? अच्छा, इतने सारे गुब्बारे? अरे डॉली के लिए लाया हूं, कहाँ है वो? लेकिन वो खेलती कहाँ है? अरे खेलने लग जाएगी, बस मैं दे के आता हूँ। ऊपर है। हमारी डॉली तो डूडू पी रही है, खिलौने नहीं खेलेगी क्या? मिस्टर नवीन, पराये बेडरूम में बगैर इजाजत के नहीं आया जाता। पराया? आया आया आया। जी, बेबी को लो। सुनो आया, ये खिलौने लो और इससे बच्चे का जी बहलाओ, भूलना नहीं। ये अभी खेलने के लायक नहीं हुई। कभी न कभी तो खेलने के लायक हो जाएगी। आप खाम खा नाराज हो रही हो, इसमें नाराज होने की क्या बात है? रवि, अरे आओ रवि आओ यार, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो तुम्हारी किताब थी ना, पुजारी का प्यार, रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी है। अब तक 2 लाख कॉपियां बिकी उस किताब की। तो इस खुशी में मैं तुम्हारे ऑनर में एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहा हूं मेरे दोस्त। हाँ सुनो, वहां डांस भी होगा और भाभी को लाना ना भूलना। चलोगी ना गीता? आओगी ना भाभी? ओके बाय, सी यू, चिरियो। शोफर जी, गाड़ी तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। ओफो, गीता पार्टी का वक्त हो गया, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई। बेबी को अकेले छोड़कर जाएंगे? आया किस लिए?
बच्ची का देखभाल कर सकती है। जी? बच्ची का जरा देखभाल करना, हम बाहर जा रहे हैं। अच्छा। अच्छा। रवि, जाने क्यों आज मेरा मन नहीं कर रहा है पार्टी में जाने को। गीता, ये पार्टी हमारे ऑनर में दी जा रही है, और अगर तुम इस पार्टी में शामिल नहीं होगी तो क्या लोगों को अच्छा लगेगा, और फिर खासतौर से नवीन को। मुझे उसकी नीयत साफ नहीं लगती। क्या बच्चों से बातें करती हो? नवीन ने हमें नया जीवन दिया है, भला उसकी नीयत क्यों खराब होने लगी? गलतफहमी की जरूरत नहीं है, जाओ तैयार हो जाओ। अच्छा, तुम कहते हो तो। जल्दी से तैयार हो जाओ, लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जी। Excuse me, okay? Ladies and gentlemen, attention please. हमें फख्र है कि रविंद्र भारती जी के सम्मान में इस खुशी के मौके पर डिविडेंड का ये 50,000 रुपए का चेक मैं पेश करता हूं, मगर उनको नहीं, उनकी धर्मपत्नी गीता देवी को। प्लीज गिव अ बिग हैंड। Music. रवि, यार आज तुम्हारी बीवी बड़ी खूबसूरत लग रही है। यू आर लुकिंग मार्वेलस। अरे व्हाट हैपेंड टू हर? क्या हो गया इसे? कमाल है। अरे कमाल है यार। डार्लिंग, प्लीज एक्सक्यूज मी। गीता जी, मे आई हैव द प्लेजर ऑफ डांसिंग विथ यू? माफ कीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ। गीता, कोई बात नहीं रवि, डोंट गेट एक्साइटेड, फॉरगेट इट। ओके, कम ऑन लेट्स डांस। बैले, प्लीज कम। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें तमीज नहीं है। क्या तमीज नहीं है? क्या नहीं कहना चाहिए था? नवीन साहब मेरे मेहमान दोस्त हैं, मेरी खातिर ने तुम्हें 50,000 रुपए 50,000 रुपए का चेक दिया, इसका मतलब मैं उनके साथ डांस करूं। ओ यू। जोड़ी सलामत रहे बाबू। बेनी ले लो भाई। नहीं चाहिए। आखिर तुम चाहते क्या हो? नवीन की दौलत ने तुम्हें अंधा बना दिया है, तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं। नवीन जो चाहता तुम क्यों नहीं समझते? मैं तमीज अच्छी तरह जानता हूँ, बदतमीज तुम हो जो नवीन की मेहरबानी को भूल रही हो। जिस गाड़ी पे तुम बैठी हो वो भी उसी की मेहरबानी से है। ये गाड़ी नहीं, हमारी इज्जत की अर्थी है। मैं इस अर्थी पर अकेला ही जाऊंगा। घर की लाज हो, तुम्हारा पति है तुम्हारा सब कुछ, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना बेटी, यही तुम्हारा धर्म है। मैं हमेशा याद रखूंगी दाई माँ।
मुझे माफ कर दो रवि। मैं हारी, तुम जीते। मैं तुम्हें बदलना चाहती थी, शायद ये मेरी भूल थी। यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कमाल करती हैं आप। दिस इज माय ड्यूटी। अच्छा चले रवि। चलते हैं। ओके बाय बाय, सी यू। नहीं नहीं मत रो नहीं, डॉली की मम्मी अभी आएगी। नहीं रोते, देख मेरी मम्मी आ गई, डैडी आ गए। आया? डॉली रो रही है? जब से आप गए हैं तब से रो रही है। डॉली को नहीं रोना चाहिए। नो नो नहीं। डॉली गुड नाइट। नहीं नहीं नहीं। आदाब करता हूँ दामाद मियाँ। अरे अबू मियाँ तुम आओ, अंदर आओ। मगर दामाद कहने से पहले अपनी नौकरी के लिए खुदा से दुआ तो मांग लो। कैसा आना हुआ? अरे ये क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, आज सुबह ठाकुर साहब के लिए सेवैयां बनाई थी, मगर इन्हें देखकर ठाकुर साहब को बिटिया रानी की याद आ गई और दस्तरखान से उठ गए। मुझसे रहा ना गया, सोचा बिटिया रानी को अपने हाथों से खिलाऊं। बैठो बैठो। दामाद मियाँ, अगर ठाकुर साहब को ये मालूम हो गया कि तुम यहाँ थे तो ये समझ लो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। खुदा के फजल से मेरे बाप दादा ने भी उसी घर का नमक खाया है। अब जीते जी तो मैं उस घर को छोड़ नहीं सकता। माशाअल्लाह, यहाँ तो खुदा का फजल है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं आपके दौलत खाने पर हूँ। माफ करना, मेरे मुंह में खाक। कलम नवीसों को ये जलवे मुश्किल से नसीब होते हैं। मैंने कहा अब ठाकुर साहब आपको अपना दामाद कहने में फख्र महसूस करेंगे। हाँ अबू मियाँ, ये ऐश और आराम की चीजें हासिल करने के लिए मुझे कलम का रुख बदलना पड़ा। जवाब नहीं। अरे
मगर बातों बातों में तो ये मैं भूल ही गया कि बिटिया रानी कहाँ है। अब आना ही चाहिए। हेयर कटिंग के लिए गई है जी। आजकल के फैशन के मुताबिक बाल कटवाने गई है। बाल कटवाने? जी हाँ, जेब मेरी कटती है, बाल मेम साहब के। डार्लिंग। अरे आ गई भाई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे अबू चाचा आप? अरे मैं तो खुदा के फजल से पहचान ही पाया अपनी बिटिया रानी को। मगर गीता बेटी, तुम्हें तो अपने बाल बहुत प्यारे थे। अबू चाचा ये तो आगाज है, अंजाम खुदा जाने। किसकी फोटो है ये? बहुत प्यारा बच्चा है। जी हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है। लेकिन है किसका? आप खुद पहचानिए। हम पहचाने? हाँ मालिक। मालिक, आज अगर मालकिन जिंदा होती तो मैं यहाँ ये फोटो लेकर नहीं आता, इस बच्ची को अपने कंधों पर उठाए हुए नाचता होता। हाँ मालिक। अब्बू। हाँ मालिक, ये अपनी गीता बिटिया की बेटी है। गीता की बेटी? आखिर खून की गर्मी मिटाए नहीं मिटी ना। अब्बू, गीता कैसी है? मालिक, आपका नाम सुनते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। कल गीता बिटिया की सालगिरह है मालिक। गीता की सालगिरह? साहब, बेबी ने रोते रोते परेशान कर दिया, किसी तरह चुप होती ही नहीं। अच्छा, तुम इसे पालने में लेटा दो, मैं भी आती हूँ। अच्छी बात है। तुझ पे न
देखो इसमें मेरी किताब पुजारी का प्यार का रिव्यू छपा है। क्या लिखा है? खुद ही पढ़ लो। ये लो। लिखा है, प्रसिद्ध उपन्यासकार रविंद्र भारती ने अपने नए उपन्यास पुजारी का प्यार में काम क्रीड़ा को साहित्यिक स्थान देने में जिस यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया है वो प्रशंसनीय है। भाई इस क्रिटिक ने मुझे हिमालय की चोटी पर पहुंचा दिया। वहाँ तो सन्यासी जाते हैं। गीता, मैं महसूस करता हूं तुम्हारे पिताजी ठीक ही कहते थे। आजकल की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। आजकल की दुनिया में नहीं रवि, तुम्हारी दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता जा रहा है। मेम साहब, आपके डैडी आपसे मिलने आए हैं। डैडी? 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 गीता, many happy returns of the day. थैंक यू डैडी। आइए बैठिए ना, बैठिए। डैडी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे घर आए हैं। बेटी, बड़ों की ममता का बहाव पानी की तरह हमेशा नीचे की तरफ होता है, इसलिए बाप होने के नाते समझौता करने आज मुझे ही आना पड़ा। अरे आओ रवि, नमस्ते। आओ बैठो बैठो। आज गीता की सालगिरह है, मुझसे रहा नहीं गया, मुबारकबाद देने चला आया। हम लोग आप ही की बातें कर रहे थे। अच्छा वो अब चले आए। आज शाम को पार्टी है, आप जरूर आइएगा। बुड्ढों का बच्चों की पार्टी में क्या काम। डैडी, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। मेरी देखभाल करने के लिए तुम जो नहीं हो। मेरी गुड़िया कहाँ है? अभी लाई। रवि, रवि, तुम्हें उस वक्त मेरी बात का बुरा तो लगा होगा, लेकिन दुनिया में कौन ऐसा बाप है जो ये न चाहे कि शादी के बाद उसकी बेटी बेहतर जिंदगी गुजारे। आपके इसी ख्याल पर अमल करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपका आशीर्वाद रहा तो मैं आगे भी कामयाब रहूंगा। गुड। अरे रे रे रे, अब मेरी बेटी आ जाओ, जाओ जाओ। बड़ी प्यारी बच्ची है, क्या नाम रखा है इसका? वाह 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 वाह, बहुत स्वीट है बेटा। लेना, एक मिनट लेना इसको जरा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ बेटा, ये छोटा सा एक, बड़ी अच्छी लगती है। La 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 la. Many happy returns of the day, my dear. ई कैसी बरसगांठ? ई पराया मर्दवा। गीता भौजी का हार का है पहिरावत है? अरे ये सब विलायती चौंचले हैं, समझी? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. भाइयों, हमका एक बात समझाई दो कि हम लोग हिंदुस्तान में रहत है कि विलायत में। Who is this rascal? रवि, क्या आजकल भी तुम ऐसे घटिया लोग से दोस्ती रखते हो? हम दूध बेचत है, इज्जत नहीं, हमका धोस दे तो। रवि, बनवारी, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हुई है कोनो धन्ना सेठ तो आपन घर का, हमार इज्जत काहे उतारत है? बनवारी। अच्छा रवि बाबू, हमार कहा सुना माफ करो। सारा मूड ऑफ किया कमीने ने। गीता जी भूल जाइए और बस जल्दी से केक काटिए। देखिए क्विकली, कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन, केक काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे। जानत है बाबा तुलसीदास का कही गई है? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे में।
अरे गीता बिटिया, अरे काय कुली मुनी ननी ननी मुनी काय कुली करोती है बेटी, काय कुलती है करोती है काय कुलती है बाज करोती है मेरी। डैडी कहाँ है? डैडी वो तो बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे बस। हाँ अरे नहीं मुनी, अरे काय कुलती, चल 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 चल। अरे अब्बू मियाँ, ये हमारी गुड़िया कब आई? इस घर का चांद अपनी चांदनी को लेकर यहाँ आया है। गीता आई है? गीता, तुम कब आई, कैसी हो? रवि कैसा है? क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? डैडी। रवि के साथ कुछ अनबन हो गई है, हैं? अरे पगली, पति पत्नी में तो ये खटपट चलती ही रहती है। चलो इन बातों में क्या रखा है। अबू मियाँ, बेटा अरे अबू मियाँ उठ गई, लाइए ला मुझे तो डैडी, बेबी को आप अपने पास रखेंगे? जाओ 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 जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर रखेंगे, हमारी बेटी हमारे पास रहेगी। जा रही हूँ। जा रही? कहाँ? अरे ये गीता कहाँ जा रही है? अबू मियाँ क्या हो गया इसको, अचानक कहाँ जा रही है? ले बेटा दूध पी लो। बस गीता, तुमने तो अपना पहला पैक भी नहीं पिया। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। लो। बिल्कुल नहीं। गीता, क्या हो गया तुम्हें? मुझे मत छुओ रवि। क्यों? वजह जानना चाहते हो? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बोलो। सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकोगे रवि। कुछ बोलो भी। ग्लास तोड़ने का इतना अफसोस, और तुमने जो एक स्त्री का दिल, एक सती साधी पत्नी की मर्यादा, एक माँ की ममता को तोड़कर चूर चूर कर दिया, उसका कुछ नहीं। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? बहकी बहकी बातें? अगर मैं ये कहूँ कि मेरी गीता, क्या बकवास कर रही हो? You shut up! कमाल है, रात और दिन में इतना फर्क। देखो गीता, वैसे तुम समझदार लड़की, अब इस राज को राज ही रखो तो बेहतर है। जो मैं चाहता था वो तो मैंने हासिल कर लिया। पहले मैं और रवि, दो जिस्म और एक जान थे, अब मैं, तुम और वो। गीता, कह दो ये झूठ है, ये झूठ है। नहीं रवि, ये सच है, ये सच है रवि, ये सच है। ये लो, ये लो, ये लो। तुम ये दौलत कमाना चाहते थे ना? इस नंगी सोसाइटी के समुंदर में अय्याशी के मोती चुनना चाहते थे। जिंदगी की सच्चाई को भुलाकर अपने आप को मॉडर्न समझते थे। और मैं भी अपनी तालीम भूल गई
और तुम्हारी कठपुतली बन गई। लेकिन रवि तुम एक बात भूल गए कि जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कीमत देनी पड़ती है, और ये कीमत तुमने मेरा जिस्म बेच कर दी है रवि। क्या बकवास करती है? बेच कर दी। ये लो। रवि, क्या तुम अब भी नहीं मानते कि तुमने अपनी कीमती कलम से घटिया कहानियां लिखकर कितना महंगा सौदा किया है? तुमने एक भारतीय नारी की, अपनी पत्नी की मर्यादा का बलिदान कर दिया। सोसाइटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। गीता को आज तुमने एक सस्ता बाजारू नॉवल बना डाला है रवि। खामोश। हाँ, खामोश तो अब मैं भी रहूंगी और तुम भी। जो कुछ बोलना है वो दुनिया बोलेगी, और जब दुनिया बातें करने ही वाली है तो फिर शर्म किस बात की? रवि, माय स्वीट हार्ट, ले चलो मुझे वक्त के उस अंधेरे में जहां नवीन से भी बड़े बड़े रईस मौजूद हैं, क्योंकि मेरे पास अब बाकी रहा ही क्या है? कुछ भी तो नहीं। जो कुछ था सब खो चुकी, सब खो चुकी। मैं उसका खून पी जाऊंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रवि, अब चाहे जो कर लो, तुम्हारे और मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। शांति मिल सकती है तो सिर्फ मौत में। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वंडरफुल, बहुत बढ़िया नाटक था, मगर मुझे इस क्लाइमेक्स की उम्मीद नहीं थी। अच्छा किया तुमने रवि को बता दिया। अब मुझे अपने आयश गांव में आने में कोई रुकावट नहीं होगी। नीच, कमीने, निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ? कहाँ से? अपने घर से? है? उस रात मैं नशे में बेहोश थी, लेकिन आज नहीं। आज तो हम बेहोश हैं। उस रात की खुमारी अब तक नहीं उतरी है। हो। हमारी दी हुई दौलत क्या इतनी ज्यादा हो गई है? अपनी दौलत की ज्यादती को तुम जैसे अंधे नहीं देख सकते। ज्यादती? वो तुम्हारा हुस्न था, तुम्हारी जवानी थी, जिसे हासिल करने के लिए हमने उस 2 कौड़ी के लेखक पर अपनी दौलत लुटाई थी। सोसाइटी में उसका दर्जा बढ़ाया था। तू नीच है, कमीना है, शैतान। जिस देवता के चरणों में मैंने अपना सारा जीवन वार दिया, क्या इसी दिन के लिए तूने उसे इतना गिराया था? सही आदमी और सही वक्त का चुनाव ही मेरी कामयाबी का राज है। लेकिन आज तेरा चुनाव गलत हो गया। आज वक्त मेरा है, सिर्फ मेरा। तो आप आज हम इस वक्त का फायदा उठाएं। अब नहीं छोड़ूंगा। कमीने, बात कर। गेट अप, आई किल यू। आज नहीं बच सकता, अब नहीं बच सकता। हाँ, मैं खूनी हूँ। मैंने ही उस पापी का खून किया है और हर जन्म में करती रहूंगी। उसने सारी नारी जाति को कलंकित किया है, मेरी पवित्रता, मेरी इज्जत को लूटा है, मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कानून में खून की सजा मौत है और मैं जिंदा रहना भी नहीं चाहती। जज साहब, मुझे सजा दीजिए, मुझे फांसी की सजा दीजिए। मैं खूनी हूँ, मुझे मौत की सजा दीजिए। जज साहब, मुझे मौत की सजा दीजिए। मैं अपने जुर्म का इकबाल करती हूँ। नहीं योर ऑनर, नहीं। आप कौन हैं? आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर बतौर गवाह कहिए।
मैं गवाह नहीं, मैं मुजरिम हूं योर ऑनर। आज मैं अपने आप को सिर्फ एक ही खून का नहीं बल्कि न जाने कितने हत्याओं का जिम्मेदार पा रहा हूं। मैंने उस जलील नवीनी का नहीं बल्कि अपनी पत्नी के प्रेम, अपनी बेटी के भविष्य, अपने कलम के आदर्श का भी हत्या किया है। मैं हर आदर्शवादी लेखक की तरह गरीब था। अपने असूलों की खातिर दौलतमंदों के घमंड से टक्कर लेना मेरे लिए फक्र की बात थी। लेकिन मेरे जीवन में वो भी दिन आया जब मैंने पहली बार भूल की, और वो भूल थी कि शादी से पहले अपनी प्रेमिका को पत्नी बना लेना। और दूसरी गलती मैंने वो की कि ठाकुर साहब के दिए हुए अपमान को अभिमान से बदलना चाहा। गीता की तरफ नवीन के बढ़ते हुए कदम अपन नजर से मैं वाकिफ हो गया। मैं ठाकुर साहब की पिस्तौल चुरा लाया और मौके वारदात पर मदद के लिए चीखती हुई पत्नी को बचाने के लिए नवीन को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये झूठ है। डैडी की पिस्तौल चुराकर मैं लाई थी। नवीन का खून मैंने किया है, उस राक्षस का खून मैंने किया, उस शैतान का खून मैंने किया है। गीता देवी, आप खामोश रहिए। योर ऑनर, अगर खून रविंद्र भारती ने किया है तो क्या ये अदालत के सामने वो पिस्तौल पेश कर सकते हैं? ये है वो पिस्तौल योर ऑनर, जिससे मैंने नवीन पर गोली चलाई और वो मर गया। Now tell the police, Your Honor, to arrest me. I confess that I have murdered Naveen. What do you mean? मैं इस मुकदमे के बारे में कुछ जरूरी बयान देने की इजाजत चाहता हूँ, योर ऑनर। मेरा नाम कुमार है, योर ऑनर। अखबारों में गीता और रवि के जो बयान छपे हैं वो सफेद झूठ का नमूना है। इन दोनों को बरी कर दिया जाए, योर ऑनर, क्योंकि खूनी ना तो ये है और न वो। नहीं नहीं, ये झूठ है। नहीं योर ऑनर, मुजरिम मैं हूं। मेरा बयान नोट किया जाए वरना मेरी सांस टूट गई तो आपका कानून इन दोनों में से एक को जेल भिजवा देगा या फांसी के तख्ते पे चढ़ा देगा। ये झूठ बोल रहे हैं। खूनी मैं हूँ। ये दोनों गलत कह रहे हैं। खूनी मैं हूँ। गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाने वाली गीता और रवि एक दूसरे के लिए त्याग करने की कोशिश कर रहे हैं, योर ऑनर। योर ऑनर, मुकदमे का ताल्लुक मिस्टर डिफेंस काउंसिल, मुकदमे ने जो मोड़ लिया है उसे मद्देनजर रखते हुए अदालत के लिए जानना जरूरी है कि खून किस वजह से और किन हालात में हुआ है। हुआ नहीं है, खून किया है मैंने, योर ऑनर, और हालात पैदा किए हैं आपके समाज ने, जो बदलते हुए वक्त की आंधी में दौलत के पीछे उड़ा जा रहा है। आज के इंसान का न कोई सिद्धांत है न कोई उसूल। आज कैरेक्टर और कल्चर तो क्या, दौलत के सामने जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं रही है। अंग्रेजी सभ्यता की असलियत जाने बगैर उसकी ऊपरी चमक दमक का रोगन हमने अपने चेहरों में पोत लिया है। ऐसे एक चेहरा वो जिस पर झूठा अभिमान चमक रहा है, और दूसरा चेहरा वो जो अपनी आत्मा के आंचल में आंसू भरी आंखें छुपाए खड़ी है। और इन दोनों चेहरों के कश्मकश का शिकार एक तीसरा चेहरा, बेवकूफ नौजवान, नए समाज का काबिल होशियार नुमाइंदा, जिसने बनाना चाहा था प्रेम का मंदिर अपनी देवी जैसी पत्नी के लिए और बना बैठा एक मजार अपनी दौलत से इज्जत खरीदने वाले पत्नी के पिता की शय पे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज के ज्यादातर गुनाह हमारे खोखले समाज, गलत रास्ते पे ले जाने वाली तालीम और विलायती तड़क भड़क की देन है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो गुलामी, गरीबी और बेकारी से मुकाबला करते हम जिंदा हैं, और वो कुछ है हमारी आत्मा की गहराई में बसी हुई भारतीय संस्कृति, हमारी तहजीब, जिसकी जड़ें उखाड़ी नहीं जा सकती। और यही वजह है, योर ऑनर, कि हमारे समाज में कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आते हैं, और जिसका एक नमूना था नवीन जैसा सामाजिक कैंसर, जिसकी जड़ें फैलाते ऐसे दौलतमंद समाज के ठेकेदार, और जिसकी गिरफ्त में आते हैं रविंद्र भारती जैसे सच्चे सीधे आदर्शवादी नौजवान, जो दौलतमंद बनने की खातिर दोराहा लिखने के बाद जोश जवानी और मार डाला जानी किताबें लिखने का शुक्र फरमाते हैं। मिस्टर कुमार, कम टू द पॉइंट। अब और कौन सा पॉइंट बाकी रह गया, योर ऑनर? आप ये कहना चाहते हैं कि आपने गीता देवी की इज्जत बचाने की कोशिश की? सिर्फ कोशिश ही नहीं की, योर ऑनर, बल्कि कामयाब भी रहा। 16 अगस्त की रात को जब मैं अमेरिका से वापस लौटा तो कस्टम से सामान लिए बगैर ही सीधा गीता और रवि को मुबारकबाद देने रवि के मकान पे पहुंचा।
पुलिस को खबर देने के लिए लौट गया। मैं उस वक्त भी होश आवाज में नहीं था। होश आया तो आज ही सब कुछ अखबार में पढ़ा। मिस्टर कुमार, आपने इंसाफ को गुमराह होने से बचा लिया है, लेकिन मिस्टर रवि और गीता देवी ने खून का जुर्म कबूल करके कानून को धोखा देने की कोशिश की। वो शायद इसलिए कि इनमें अजहद मोहब्बत है। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। मिस्टर कुमार को जेर हिरासत ले लिया जाए और पुलिस तहकीकात के बाद मिस्टर कुमार पर नवीन के कत्ल के जुर्म में मुकदमा चलाया जाए। ये क्या कर रहे हैं आप, योर ऑनर? अगर इस मुकदमे के दौरान मैं दूसरी दुनिया पहुंच गया तो इस खाली अदालत से हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया जाऊंगा। कुमार, भगवान करे तुम्हारा सुहाग सदा बना रहे। गीता, तुम सचमुच की गीता हो। आइए इंस्पेक्टर साहब। गीता, नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करने का क्या एक और मौका नहीं दोगे?